माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। 24 अप्रैल को हम लोग दिव्य दया का, डिवाइन मर्सी का पर्व मनाने जा रहे हैं। सन 2000 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने 30 अप्रैल सन 2000 को सिस्टर फोस्टीना को संत घोषित करते हुए हर वर्ष ईस्टर के बाद आने वाला जो इतवार है, दिव्य दया का, डिवाइन मर्सी का पर्व मनाने का आग्रह किया। हमें मालूम है तब से लेकर के हर वर्ष ईस्टर के बाद का इतवार को डिवाइन मर्सी का फीस्ट के रूप में, दिव्य करुणा का पर्व के रूप में कलीसिया मनाते आ रहे हैं। और इस फीस्ट के 9 दिन पहले से अर्थात गुड फ्राइडे से नोवेना प्रार्थना शुरू करते हैं। हर रोज 3 बजे के समय पर यह नोवेना प्रार्थना करते हैं। विश्व के सारे मानव जाति को 9 भागों में विभाजित कर एक एक ग्रुप के लिए एक एक दिन प्रभु ने स्वयं निर्धारित किया। कौन सा दिन कौन से ग्रुप के लिए प्रार्थना करना है। विशेषकर इस नोवेना में पापियों को, कठोर पापियों को और जो कुनकुने स्वभाव के लोगों को, जो अपने में सुधार नहीं लाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को प्रभु के दिव्य करुणा में लेके आने का आग्रह किया। ये प्रभु का आग्रह है। संत फोस्टीना को प्रभु ईसा में से अनगिनत बार दर्शन दिया और उनसे आग्रह किया, जो कुछ वो दर्शन में देखते हैं, जो कुछ बताते हैं, उसको डायरी में लिखो। तो हम लोग आजकल उनकी वो डायरी संख्या के अनुसार उन आग्रह जो ईसा मसीह ने संत फोस्टीना से जो कुछ आग्रह किया वो उस डायरी से पढ़ सकते हैं। डायरी संख्या 699 में ईसा मसीह ने संत फोस्टीना से आग्रह किया, सब आत्माओं को, विशेषकर जो कठोर पाप में पड़े हुए जो आत्माएं हैं, उनको विशेष रूप से जो करुणा के पर्व के समय पर प्रभु के पास लेके आओ। उस झरने से उनको कृपा, अनुग्रह, आशीष मिल सकता है। और ये जो फीस्ट प्रभु ईसा मसीह ने इस समय पर इसलिए भी दिया है, एक आखिरी चांस मनुष्य को दे रहा है। अपने दिव्य करुणा दया का हृदय दिखाकर प्रभु ने एक आखिरी मौका और लोगों को मन फिराव के लिए, प्रभु में लौट आने के लिए अवसर दे रहा है। विनाश के पूर्व का आखिरी एक अवसर है प्रभु में लौट आने का। प्रभु के उस करुणा दया, उसका अनुभव करें। वो दया सागर ईश्वर है, करुणा सागर ईश्वर है। उनकी दया में हमें भरोसा करते हुए, उनकी दया में हम पापी प्रभु के पास आए, ये प्रभु चाहते हैं। एक भी व्यक्ति नष्ट ना हो, सबके सब मुक्ति प्राप्त करे, यही ईश्वर का इच्छा है। तो एक आखिरी सहारा है प्रभु का दिव्य करुणा का ये पर्व। इस पर्व को हर एक व्यक्ति मनाए और हर आत्मा उस दिन प्रभु के पास आए। इस प्रकार अनगिनत करुणा दया अपनाए, ये प्रभु चाहते हैं। और डायरी संख्या 1209 में 1209 में इसकी तैयारी के रूप में गुड फ्राइडे के 3 बजे के समय से 9 दिनों के लिए इसका नोवेना प्रार्थना करने के लिए कौन सा ग्रुप को, कौन से लोगों को प्रभु के
करुणा में लेके आना है, किन के लिए हमें प्रार्थना करना है 9 दिन के लिए 9 ग्रुप में, ऐसा हम लोगों को जो इंटेंशन दिया है, विशेषकर उन इंटेंशन के लिए हर रोज हमें प्रार्थना करना है। मुझे याद है पिछले वर्ष हम लोगों ने नोवेना गुड फ्राइडे के दिन से हर जो इंटेंशन के लिए मनन चिंतन किया और पूरे 9 दिन के लिए हम लोग वो प्रार्थना वो उस पर मनन चिंतन करते आए थे। और संत फॉस्टिना के विषय में भी मैं एक क्लास उस समय पर ले लिया था। और डायरी संख्या 742 के अंदर ईसा मसीह ने आग्रह किया ईस्टर के बाद आने वाला वो इतवार है उसको ये दिव्य करुणा का डिवाइन मर्सी का पर्व के दिन के रूप में मनाने के लिए। और डायरी संख्या 699 में 699 में प्रभु कहते हैं उस दिन जो लोग पाप स्वीकार कर योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करेंगे उन्हें पूर्ण दंडमोचन मिलेगा करके। कई लोग बोलते हैं हम लोग तो अभी होली वीक में ही पाप स्वीकार कर योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण किया, क्या अभी इस डिवाइन मर्सी के दिन भी पाप स्वीकार करना है कि नहीं? बिल्कुल, हमें हर सप्ताह पाप स्वीकार करना चाहिए। डिवाइन मर्सी के दिन हम यदि पाप स्वीकार कर योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करेंगे तब प्रभु ने कहा पूर्ण दंडमोचन देने के विषय में। और डायरी संख्या 742 के अंदर 742 के अंदर लिखा हुआ है हम प्रभु में पूर्ण भरोसा करते हुए, विश्वास करते हुए, उस भरोसे की विनती बोलते हुए और प्रभु के उस करुणा पर आश्रित रहने का निर्णय करते हुए, निश्चित करते हुए, यदि ये डिवाइन मर्सी का जो फोटो है, चित्र है, उसके पास आकर उसकी भक्ति करता है, उस चित्र से प्रभु की कृपा अनुग्रह हमारी ओर बहेगा करके प्रभु का वादा है। डायरी संख्या 742 के अंदर ये लिखा हुआ है उस चित्र का भक्ति करना, उसमें भी हमें कृपा मिलेगा करके। तो हमें मालूम है संत योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 19, योहन का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 34 के अंदर जब क्रूसित प्रभु का बगल में एक सिपाही ने भाला मारा उसके विषय में लिखा हुआ है। जॉन चैप्टर 19 वर्स 34, एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। प्रभु के बगल से निकलने वाला इस रक्त का और जल का दो झरना, उस झरने में हमें पापियों को डुबाना है, हमें डुबाना है। ये कृपा का, करुणा का दो झरना है, प्रभु यीशु मसीह का रक्त का झरना और उनका जो पानी जो बहा था उसका झरना। उस जल और रक्त के द्वारा हमारा पाप मुक्ति और स्वर्ग राज्य मिलने के विषय में सिखाया जाता है। वो पानी जो है हमें शुद्ध करता है, अर्थात हमारे बपतिस्मा का प्रतीक है। उसी प्रकार उस रक्त यूक्रिस्त का, पवित्र संस्कार यूक्रिस्त का वो चिन्ह है, अर्थात पवित्र यूक्रिस्त और पवित्र बपतिस्मा के द्वारा हम सबों को स्वर्ग राज्य मिलने का दो झरने के रूप में वो दिखाया है। यदि कठोर से कठोर पापी भी यदि अपना मन परिवर्तन करते हुए प्रभु के पास मुड़ते हैं, आते हैं, भरोसा करते हैं, प्रभु उन्हें अपना हृदय से बहने वाला इस रक्त और जल के द्वारा उन्हें शुद्ध करेगा, स्वर्ग राज्य के योग्य बनाता है। हमें मालूम है प्रभु यीशु मसीह उसी क्रूस पर से उनके दाहिने जो डाकू, जो क्रूसित व्यक्ति था, उन्होंने प्रभु से दया याचना किया, मुझे याद करना
मुझे केवल याद करना बोला। तुरंत प्रभु ने जवाब देते हैं, आज तुम मेरे साथ परदीसा में रहने के विषय में। ईसा मसीह उसी समय पर उसको मुक्ति देता है। इतना दयालु करुणा सागर ईश्वर है। यदि हम अपने पापों को स्वीकार करता है और उस प्रभु के उस करुणा पर, दया पर हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, वो दया सागर है, इसलिए हमारे सारे पाप मिट जाता है, क्षमा करने के लिए वह तैयार है। तो प्रभु चाहते हैं इस पर्व के द्वारा हम प्रभु के, ईश्वर के दया करुणा पर भरोसा करें। डायरी संख्या 998 में 998 में लिखा है, सब लोग ये पर्व मनाए, ये मेरा आग्रह है। सब लोग, बच्चों से लेकर के बड़ों तक, संत पापा से लेकर के एक साधारण विश्वासी तक, सब लोग ये पर्व मनाए, ये प्रभु का आग्रह है। और सब लोग प्रभु के इस दिव्य दया का आराधना करें, डिवाइन मसीह की आराधना करें, ये प्रभु आग्रह करते हैं। मुक्ति प्राप्त करने का एक आखिरी रास्ता के रूप में हम लोगों को ये अवसर प्रभु दे रहा है। और डायरी संख्या 206 के अंदर, 206 के अंदर प्रभु ने संत फौस्टीना के द्वारा आग्रह किया है कि इस पर्व के दिन केवल हम स्वयं अपने को नहीं, बल्कि अन्य पापी लोगों को भी लेके आए, अन्य पापी लोगों को भी प्रभु के इस करुणा में लेके आए, ताकि उन्हें भी कृपा अनुग्रह मिले। कठोर से कठोर पापियों को इसमें लेके आए, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें, तो इसके द्वारा उन्हें भी कृपा अनुग्रह मिलेगा। और ये एक विवाह का निमंत्रण है, उस मेमने के विवाह भोज का निमंत्रण है। हमें इसलिए विवाह का वस्त्र धारण कर इस विवाह में भाग लेना है। केवल इनविटेशन मुझे अकेले को नहीं, बल्कि मैं भी उस इनविटेशन के द्वारा अन्य लोगों को लेकर जा सकता है। ऐसा एक इनविटेशन है इस भोज में, केवल मेरे लिए नहीं, मुझे मिला हुआ वो इनविटेशन, मैं अन्य लोगों को भी अपने साथ में कुछ लोगों को लेकर के जाना है। और इस विवाह भोज का जो सफेद पवित्र जो वस्त्र है, वो जब हम पाप स्वीकार कर योग्य रीति से जब परम प्रसाद को ग्रहण करता है, उसके द्वारा हमें उस योग्य वस्त्र मिलता है, स्वर्ग का उस मेमने का विवाह भोज का में सम्मिलित होने के लिए। इसके द्वारा हम पूर्ण रूप से दंड मोचन प्राप्त करते हैं, पापों से मुक्ति प्राप्त कर, उससे जो कालिक दंड है उसे मुक्ति प्राप्त करने का जो अवसर है। यदि हम उस तस्वीर की ओर देखेंगे, दिव्य दया का, डिवाइन मर्सी का जो तस्वीर है, उसको देखने से हमें पता चलता है बैकग्राउंड में कब्र दिखता है। इसका मतलब है कब्र से उद्धित जो पुनर्जीवित प्रभु कब्र से निकल करके आ रहा है, अपने दाहिने हाथ से हमें आशीर्वाद दे रहा है। उनकी नजरों की ओर देखिए, वो नजर मेरी ओर टिका हुआ है। जो भी व्यक्ति उनके उस तस्वीर की ओर देखता है, हमें ऐसा लगेगा, चाहे चारों तरफ कहीं भी आप खड़े होकर के उस तस्वीर को देखें, वो नजर आपकी ओर टिकी हुई मिलेगा। मुझे देख करके मुझे आशीर्वाद देते हुए वो कब्र से निकल रहा है, और उनके हाथ पैरों में वो घाव दिखाई देता है, जिस घाव के द्वारा आज हमें चंगाई, कृपा, अनुग्रह मिल रहा है। और उनके बगल से निकलने वाले वो रक्त और जल का दो धाराएं, लाल और सफेद जो धाराएं जो दिखा रहा है, वो रक्त का और उस जल जो प्रभु के बगल से बहा था, वो दो झरना है, वो है दया का झरना कहते हैं।
जो कोई उस प्रभु में विश्वास करेगा, भरोसा करते हुए इस तस्वीर के पास, उस दया सागर प्रभु के पास आता है, उन्हें आशीष देने के विषय में। और वहां पर लिखा हुआ है, जीसस आई ट्रस्ट इन यू, प्रभु यीशु मैं आप पर भरोसा करता हूं। ये वचन हमारे हृदय में निरंतर चलते रहना है। ये वचन बार बार दिन भर हमें बोलते रहना है, प्रभु पर अपना भरोसा जताते रहे। जितना बार हम इस बात को, प्रभु मैं आप पर भरोसा करता हूं, ये बोलते रहेगा, उतना आशीष कृपाएं हम प्राप्त करेगा। इसलिए उसको वहां पर लिखकर रखा हुआ है। हमारे मन में बार बार निरंतर 24 घंटा ये वचन बार बार आना है, प्रभु पर अपना भरोसा जताने वाला, प्रभु पर पूर्ण रूप से आश्रित रहने का निर्णय कीजिए और इस पर्व को अच्छी तरह मनाने का निर्णय कीजिए। हो सकता है हम गुड फ्राइडे से नोवेना नहीं किया है, कोई बात नहीं, अगला साल करना। और कभी भी आप ये नोवेना शुरू भी कर सकता है, उसमें भी हमें आशीष मिलेगा। कोशिश कीजिए प्रतिदिन ये करुणा का माला करने के लिए, डिवाइन मर्सी चैपलेट बोलने का। और 3 बजे का समय ये उपयुक्त समय है। यदि हम पेतरुस का और योहन के विषय में प्रेरित अध्याय 3 वाक्य 1 से पढ़ेंगे, वो 3 बजे के समय पर मंदिर जा रहा था। 3 बजे का समय करुणा का समय है, दया का समय है। जो कोई उस समय पर पापियों का मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करेगा, जितने भी पापियों को आप प्रभु के उस दया सागर में, करुणा सागर में डालेगा, उनके उस दिव्य दया पर भरोसा करते हुए प्रार्थना करेगा, वो पूर्ति होगा, ये प्रभु वादा करता है। मैंने अनेकों लोगों का गवाही सुना हूँ, उस 3 बजे की प्रार्थना के द्वारा जो बड़े बड़े बीमारी है उससे चंगाई प्राप्त करता हुआ। और हम यहाँ देखा है योहन और पेतरुस 3 बजे की प्रार्थना, इसका मतलब है शिष्य लोगों के समय से ही इस समय को पवित्र समय, पवित्र घड़ी मानते थे। तो हम भी एक निर्णय करें, इस पर्व 24 तारीख को इतवार को मनाते हुए प्रतिदिन करुणा रोजरी करने का, विशेषकर 3 बजे का समय यदि संभव है तो प्रार्थना करने का एक निर्णय करें। हमें मालूम है जो ईसा मसीह के जी उठने के बाद जो इतवार को प्रभु का दिन के रूप में मनाते हैं, 8th डे मानते हैं, 8th डे बोलते हैं उसको, प्रभु का दिन को। तो ईसा मसीह ने अपने पुनर्जीवित होने के बाद जो 8th डे इस पर्व को रखा है, इसके द्वारा प्रभु अनगिनत आशीष देना चाहते हैं। निर्णय कीजिए, योग्य रीति से 24 तारीख को एक अच्छा पाप स्वीकार करते हुए, मिस्र बलिदान में भाग लेते हुए इस पर्व को मनाने का निर्णय कीजिए। ये पर्व हमारे जीवन में आशीष कृपाएं लाए। इस महान पर्व के द्वारा हमारे जीवन बदल जाएं, कठोर से कठोर पापियों का मन परिवर्तन होवे। प्रार्थना कीजिए, विशेषकर रशिया के मन परिवर्तन के लिए, यूक्रेन के लिए प्रार्थना कीजिए। दाऊद और गोलियात का लड़ाई चल रहा है। दाऊद अभी भी डटे हैं, कष्ट पीड़ा सहते हुए। गोलियात भयभीत भी है। हम प्रार्थना करें इस लड़ाई जल्दी से जल्दी समाप्त हो, रशिया का मन परिवर्तन होवे, दूसरों का आदर सम्मान दें, अपना घमंड, अपना अहंकार ये वो तोड़ दें। इस दिव्य पर्व के समय पर रशिया को समर्पित करें प्रभु के पवित्र हृदय में। उनके इस दिव्य करुणा दया के उस सागर में उन्हें डुबाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।